श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जी, श्लोक नंबर क्या था? महाराज जी 27 श्लोक पर विश्राम हुआ 28 था। नहीं 27 पे 28 विश्राम हुआ था, 28 स्टार्ट होने दो। जी। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंध और 9वां अध्याय और श्लोक नंबर 28 से आरंभ है इसका आज का पाठ। तो पीछे आप सुन चुके हैं। इंद्र देवता प्रार्थना करी भगवान से कि आप ही उपाय दीजिए कुछ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज जब देवताओं ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान उनके सामने पश्चिम की ओर प्रकट हुए। भगवान के नेत्र शरतकालीन कमल के समान खिले हुए थे। उनके साथ 16 पार्षद उनकी सेवा में लगे हुए थे। वे देखने में सब प्रकार से भगवान के समान ही थे। 16 पार्षद जो थे देखने में भगवान के समान ही थे। केवल उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी। परीक्षित भगवान का दर्शन पाकर सभी देवता आनंद से विह्वल हो गए। उन लोगों ने धरती पर लौटकर साष्टांग दंडवत किया और फिर धीरे धीरे उठकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, भगवान यज्ञ में स्वर्गादि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। भगवान यज्ञ में स्वर्गादि देने की शक्ति तथा उनके फल की सीमा निश्चित करने वाले काल भी आप ही हैं। यज्ञ में विघ्न डालने वाले दैत्यों को आप चक्र से छिन्न भिन्न कर डालते हैं। इसलिए आपके नामों की कोई सीमा नहीं है। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। विधातः सत्वरजतम इन 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं। सत्व, रज, तम इन 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं। कौन से गुण में हम स्थापित हैं? कितना कौन सा गुण बढ़ा हुआ है हमारा, ये स्वयं आप टेस्ट कर सकते हैं। कौन सा बढ़ाना है,
कैसे बढ़ाना है, ये सब शास्त्र बता ही रहे। तभी उत्तम गतियों को प्राप्त हो सकते हैं। सत्वगुण विशेष ही है, सत्वगुण स्वर्ग भी है, सत्वगुण ज्ञान को देने वाला भी है। अर्थात सत्वगुण ही स्वर्ग है। सत्वगुण विशेष हो जाता है जब, तो स्वर्ग से भी बढ़कर इसी शरीर में सुख प्राप्त होता है। इन 3 गुणों के अनुसार जो उत्तम, मध्यम और निकृष्ट गतियां प्राप्त होती हैं, उनके नियामक आप ही हैं। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। आपके परम पद का वास्तविक स्वरूप इस कार्य रूप जगत का कोई आधुनिक प्राणी नहीं जान सकता। बड़ी सरल भाषा से बोले, कार्य रूप जगत ये यूनिवर्स ही कार्य रूप जगत है। उसमें जो और भी प्राणी हो, अथवा हमें तो यूनिवर्स तक नहीं पहुंचना है, हमें तो इस संसार को ही जानते हैं। इसमें कोई भी प्राणी आपको नहीं जान सकता। इसे कल भी चर्चा हुई थी, जब ब्रह्मा भी भगवान की था नहीं पा सकते, तो जगत के कम बुद्धि के प्राणी, अगर शास्त्र की दृष्टि से कहें, शूद्र बुद्धि के प्राणी, यानी कम बुद्धि, शूद्र बुद्धि के प्राणी, वो उस क्योंकि बुद्धि से वो जाना नहीं जा सकता। गो गोचर जहां लग माया, पुराणों में, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है। ऐसे जो भगवान हैं, भक्त के ऊपर कृपा करके उसके अनुसार वैसा ही रूप भगवान दर्शन दे देते हैं। इसीलिए उनको भक्त वत्सल कहते हैं। इस जगत में कोई भी प्राणी भगवान को जान नहीं सकता, क्योंकि जानने के लिए हमारे पास मात्र बुद्धि है, और बुद्धि की वहां पहुंच ही नहीं। भगवान नारायण वासुदेव, आप आदि पुरुष, जगत के परम कारण और महापुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपकी महिमा असीम है। आप परम मंगलमय, परम कल्याण स्वरूप और परम दयालु हैं। आप ही सारे जगत के आधार एवं अद्वितीय हैं। केवल आप ही सारे जगत के स्वामी हैं। आप सर्वेश्वर हैं तथा सौंदर्य और मृदुलता की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के परम पति हैं। प्रभु परमहंस परिव्राजक विरक्त महात्मा
जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत वचन का उदय होता है। परमहंस परिव्राजक विरक्त, जिसे शुकदेव इत्यादि हैं, जब आत्म संयम रूप परम समाधि से भली भांति आपका चिंतन करते हैं, है ना? समाधि में प्रथम जो चाहिए, चित्त निरोध चाहिए। चित्त इधर उधर कुछ नहीं सोच सकता, नहीं सोचना चाहिए, ये संयम है। ब्रह्मा जी ने भी ऐसे किया था। जब बुद्धि को ही आपने सुला लेना है, बुद्धि का काम नहीं है वहां, तो पीछे वो आत्म तत्व के प्रकाश से ही वो अनुभव होगा। ये बात थोड़ा ध्यान देनी चाहिए। इसका अर्थ है कि बुद्धि उसको नहीं जान सकती। आत्मा परमात्मा का अंश है, उसका तो समर्थ है। इसलिए बुद्धि को रोकना अनिवार्य है, बुद्धि ही नहीं चाहिए। देखो, ऐसा कोई भी चिंतन करने वाला होगा, ठीक है, बुद्धि का सत्व गुण बढ़ाएंगे तो बुद्धि ऐसे सूक्ष्म विषय को समझ सकती है कि मुझे करना क्या है, लेकिन बुद्धि अनुभव नहीं कर सकती। तो क्या ये, ये ऐसे ही लगता है जैसे मछली जानना चाहती है कि पानी के बाहर क्या है, और पानी से बाहर निकली तो मर जाएगी। ऐसी स्थिति भी आती है, भय हो जाता है जीव को जब बुद्धि रुकने लग जाती, कि मैं, क्योंकि बुद्धि सब कुछ है, मैं जाग रहा हूं, सो रहा हूं, स्वप्न ले रहा हूं, ये अनुभव मन बुद्धि करते रहते हैं। पर जहां बुद्धि लगे कि कहीं, एक महात्मा बता रहे थे मुझे ये बात, कि बुद्धि जब ज्यादा, मान लीजिए कोई कोमा में चला गया, बुद्धि काम ही नहीं कर रही उसकी, तो उसको भय हो जाता। फिर जो परमात्मा के आश्रित जीव का स्वभाव बन बन चुका है पहले से, उसको भय नहीं होगा। गुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास है, परमात्मा के ऊपर दृढ़ विश्वास है, तो उसको भय नहीं होगा। पर इसी तरह जगत के लोग उस तत्व को अर्थात परमात्मा को जान नहीं सकते, ये देवता लोग कह रहे हैं। तो परमहंस आय आत्म संयम रूप, तब उनके शुद्ध हृदय में परमहंसों के धर्म वास्तविक भगवत वचन का उदय होता है। वास्तविक शब्द है।
कि वास्तविक भजन जब होगा तो कितना आनंद होगा। इससे उनके हृदय के अज्ञान रूप किवाड़ खुल जाते हैं और उनके आत्मलोक में आह आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं। उनके आत्मलोक में आप आना आत्मानंद के रूप में, वही ना आत्मलोक, आत्मा में आत्मानंद के रूप में बिना किसी आवरण के प्रकट हो जाते हैं। यहाँ ये नहीं कहा कि बुद्धि में प्रकट हो जाते हैं, आत्मलोक में, और वे आपका अनुभव करके निहाल हो जाते हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आपकी लीला का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है, क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्रकृति राम राम बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा न करके निर्गुण और निर्विकार होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। फिर से सुन लीजिए, गहन है श्लोक। क्योंकि आप बिना किसी आश्रय और प्राकृत शरीर के क्रिया जो है उसके लिए कर्ण चाहिए, माने प्राकृत शरीर चाहिए। हम लोगों के सहयोग की अपेक्षा ना करके, शरीर में जो देवता हैं उनका भी सहयोग नहीं, की आवश्यकता नहीं। निर्गुण और निर्विकार होने पर भी किसी प्रकार का गुण अवगुण निर्विकारता पूर्ण रूप से है, होने पर भी स्वयं ही इस सगुण जगत की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी आप ही हैं। इन शब्दों को थोड़ा समझना कठिन है भाई। आप भगवान ब्रह्मा भी हैं, शंकर भी हैं, विष्णु भी हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि का जो चिंतन है वो इस तरह का होता है कि जो सांसारिक चिंतन है उससे जो उत्पन्न हुआ वो छोटा हो गया, सहज बुद्धि में आ जाता है। जब हमारी आत्मा ही परमात्मा के बराबर है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश कम है क्या? तो वो ही उतने ही स्वरूप को उन्होंने प्रकट किया। भगवान ने उतने ही स्वरूप को प्रकट किया, अपने स्वरूप को। तो देवता होकर के भी तो भगवान ही हैं। गुण अवगुण होके भी भगवान ही हैं। सगुण निर्गुण निर्विकार भी भगवान ही है। सब कुछ वही है। जैसे पीछे चर्चा आई थी, स्वप्न में और कौन होता है? केवल मैं ही मैं होता हूं, कोई नहीं होता। फिर कितना बड़ा जगत होता है स्वप्न में।
जब ये रहस्य समझ में आएगा, तो जगत का भी रहस्य समझ आ जाएगा। वो आत्म तत्व ही तो स्वप्न ले रहा है प्रकृति के सहयोग से। नहीं तो उस तत्व को स्वप्न कहाँ आता। तो ये जगत स्वप्न रूप की तरह है। भगवान, हम लोग ये बात भी ठीक-ठीक नहीं समझ पाते कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते। हम लोग ये बात भी ठीक-ठीक नहीं समझ पाते। कौन? देवता। ये उत्तम विशेष बुद्धि तप के द्वारा उस पद पे हैं, वो भी समझ नहीं पाते। और जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, वो कहते हैं हमें सब पता है, करना क्या है? संसार कैसे चलाना है, भजन कैसे करना है, सब पता है। कि सृष्टि कर्म में आप देवदत्त आदि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते। देवदत्त एक दृष्टांत देते हैं, जब भी वेदांत की बात होती है, तो देवदत्त यहाँ भी था, देवदत्त थाट में भी था, और देवदत्त बनारस में मिला था, वहाँ भी था तब। तो कौन-सा देवदत्त? इस तरह से वो एक समझाने के लिए देवदत्त करके शब्द लेते हैं। इसका भाव ये है कि किसी व्यक्ति के समान गुणों के कार्य रूप इस जगत में जीव रूप से प्रकट हो जाते हैं, और कर्मों के अधीन होकर अपने किए हुए अधीन होकर अपने किए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगते हैं। जैसे हम लोग हैं, सभी जीव हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, वो आप ही हैं। और ये प्रकृति के सहयोग से अच्छे बुरे कर्मों का फल आप ही भोगते हैं। अथवा आप आत्माराम, शांत स्वरूप, शांत भाव एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं। पर जो साक्षी है आत्मा, वो स्वप्न की तरह देखने वाला, स्वप्न देखने वाला कौन है? साक्षी। और स्वप्न में भी कौन होता है? वही जो प्रकृति का सहयोग लेके गुण धर्म को प्राप्त करके, वही चिदाभास, वो वही तत्व ही होता है। चिदाभास का और ये सब वर्णन रामायण, अध्यात्म रामायण में अच्छा है, स्पष्ट हो जाता है जल्दी। यदि आप में ये दोनों बातें रहे तो भी कोई विरोध नहीं। फिर से पढ़ लेते हैं उसको। आप आत्माराम, शांत स्वभाव
एवं सबसे उदासीन साक्षी मात्र रहते हैं तथा सबको समान देखते हैं। आत्मा होकर के हम तो ये समझते हैं कि यदि आप में ये तीनों बातें रहें तो भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आप स्वयं भगवान हैं। आपके गुण अगणित हैं, महिमा अगाध है और आप सर्वशक्तिमान हैं। आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं। और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं है, माने समय ही नहीं। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे है। केवल है आपका वास्तविक स्वरूप समस्त मायामय पदार्थों से परे और केवल है। परे केवल है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। वही बात है कि आधुनिक लोग अनेकों प्रकार के विकल्प, वितर्क, विचार, झूठे प्रमाण और कुतर्कपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन करके अपने हृदय को दूषित कर लेते हैं। बुद्धि चलती रहती है और बुद्धि के द्वारा ही बातें कर करके दूसरे को समझाते रहते हैं। जो समझ आया होता है उसी को जोर देते रहते हैं। और ये कुतर्क है और अपने ही हृदय को दूषित कर लेते हैं। वहां ऐसे लिखा है, वहां ऐसा लिखा है। उसकी देखो, इसका एक उपाय है। जब बुद्धि सत्व गुण विशेष हो जाएगी तो ये कुतर्क अपने आप शांत होने लग जाते। तमोगुण रजोगुण मिला रहेगा तो तर्क ही तर्क रहेंगे उसके साथ। चाहे बुद्धि सात्विक भी हो, रजोगुण तमोगुण मिला रहे ये रंग, तो ये अपना रूप तो दिखाई देंगे। तर्क वितर्क वहां भी चलेंगे। और यही कारण है कि वे दुराग्रही हो जाते हैं। आप में उनके वाद विवाद के लिए अवसर ही नहीं। आपका वास्तविक स्वरूप समस्त माया में पदार्थों से परे है। जब आप उसी में अपनी माया को छिपा लेते हैं, तब ऐसी कौन सी बात है जो आप में नहीं हो सकती। इसलिए आप साधारण पुरुषों के समान कर्ता भोक्ता भी हो जाते हैं और महापुरुषों के समान उदासीन भी, माने विरक्त भी। इसका कारण यह है कि ना तो आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व है और ना
तो उदासीनता ही है। आप तो दोनों से विलक्षण अनिर्वचनीय हैं, जिनके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। यही विश्राम। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम।